अस्सलाम वालेकुम। मैं के एस जमील, प्रिंसिपल, तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज अंदोल बॉयज वन, जो जोगीपेट में वाक़ है। ये जोगीपेट में बिदक मेन रोड पे पोस्ट ऑफिस के अपोजिट में विजय कुमार किराना शॉप के ऊपर की बिल्डिंग में हमारा कॉलेज वाक़ है, जहाँ पर हम सीईसी और एमईसी दो कोर्सेज चला रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। तो ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पे तमाम औलिया इकराम, तुलबा और तमाम उनके पेरेंट्स, साथ ही साथ फिक्रमंद साथी और साथ ही साथ एनजीओस और तमाम अ, फिक्र करने वाले, खास तौर पे हमारे कॉलेज की तरक्की और टिमरीज की तरक्की की फिक्र करने वाले, और जोगीपेट के जितने भी जमाते हैं, जितने भी कायदीन हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी वेल विशर्स है, उन तमाम के लिए मैं एक अपील और रिक्वेस्ट के तौर पे एक वीडियो बना रहा हूं, जो हमारे कॉलेज के एडमिशन से मुतालिक है। थोड़ा सा लिहाजा फरमाएं और गौर फरमाएं, समात फरमाएं और गौर कीजिए, ताकि ये मैसेज दूसरों तक पहुंचाए। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं कि मैं हमारे हुकूमत तेलंगाना, खास तौर पे हमारे वजीर आला चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए, साथ ही साथ हमारे टिमरीज के प्रेसिडेंट फ़हीम कुरैशी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ ही साथ हमारे सेक्रेटरी साहब तफसीर इकबाल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स आरएलसी मैडम, डी डी बहुमती मैडम, और हमारे डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर वसीमुद्दीन राही साहब के अलावा, और विजिलेंस ऑफिसर और तमाम हेड ऑफिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने जो ये मौका दिया है। तो बहरहाल 10th का रिजल्ट आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम 10th के बच्चे पास हो चुके हैं। अच्छा रिजल्ट आया है हमारे संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का। 99% रिजल्ट आया है अल्हम्दुलिल्लाह। अंदोल बायस के बच्चे, सदासीपेट बायस के बच्चे, संगारेड्डी बायस के बच्चे, अलगोल बायस के बच्चे, नारनखेड़ बायस के बच्चे, पटनचेरू बायस के बच्चे, नरसापुर बायस के बच्चे, सिद्दीपेट बायस के बच्चे, उसके अलावा मुख्तलिफ दीगर 204 से भी जायद हमारे टिमरीज के स्कूल है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं। 97% रिजल्ट रहा टिमरीज का इस बार, माशाल्लाह। बच्चे बहुत मेहनत करे हैं, और बच्चों के साथ साथ तमाम टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ भी मिलकर ताउन किया है, और बच्चों की मेहनत रही है, और खास तौर पे माँ बाप का भी बहुत सपोर्ट रहा हमको, वरना हम ये रिजल्ट लाना बहुत हमारे लिए कुछ हद तक मुश्किल हो जाता था। तो बहरहाल देखिए, यहाँ पर एक फ्री हमारे गवर्नमेंट की जानिब से, टिमरीज की जानिब से जो पॉम्पलेट रखा गया है, मैं आपके सामने स्क्रीन पे रखा हूँ। हमारे टिमरीज में जो फैसिलिटीज है, क्या क्या फैसिलिटीज है यहाँ पर बताया गया है। फ्री एजुकेशन दे रहे हैं हम, और फ्री बोर्डिंग है, और साथ में फ्री फूड है, और हेल्थ केयर सपोर्ट है बच्चों के लिए, स्टाफ नर्स के निगरानी में 24 घंटे। उसके साथ साथ हम स्पेशल कोचिंग देते हैं, जेई, नीट, क्लैट, सीयूटी, लासेट वगैरह दीगर तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो खासतौर पर सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है उसमें कोचिंग दी जाती है। फिलहाल हमारे जोगीपेट के जूनियर कॉलेज में एमईसी और सीईसी ग्रुप्स को ऑफर किया जा रहा है। तो उसके कैंपेनिंग के तहत मैंने ये वीडियो बनाई है। तो कैंपेनिंग को चालू करने से पहले, मैं हमारे कॉलेज की खुसूसियात बयान करने से पहले, मैं जोगीपेट की शान में लतीफ़ आरजू साहब, कोहिर के जो मशहूर शायर है, उन्होंने एक शेर कहा था। वो शेर मैं आपके सामने अर्ज करता चलूं। कहते हैं जिसे जोगी पेट वो मेरा वतन है, कहते हैं जिसे जोगी पेट वो मेरा वतन है, पूछे का मेरा नाम भी गुलजार वतन है। मोहम्मद लतीफ इस्म, तखल्लुस से आरजू, अब हूँ जहाँ मुकीम वो कोहिर दकन है। तो इस तरह से लतीफ़ आरजू साहब ने अपना एक शेर पेश किया था, जिसमें ख़ास तौर पे जोगी पेट का जिक्र किया गया था। ये शेर मुझे बहुत पसंद पसंद आया, और ख़ास तौर पे इस शेर को हमारे जहीराबाद के मजलिस के सदर अथा साहब ने भेजा था, और इसको डिजाइनिंग जो किया है आमिर साहब, उर्दू के हमारे टीजीटी अंदोल बाईस में जो काम कर रहे हैं, उन्होंने इसको डिजाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक शेर आपके सामने में पेश किया। जोगीपेट वाकई एक तारीखी मकाम है, और बहुत अहम शहर है, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी, वहाँ की फिजा अच्छी है, वहाँ का मौसम अच्छा है, वहाँ के लोग, वहाँ के पेरेंट्स, वहाँ के स्टूडेंट्स। मेरे मेरे तजुर्बे में सबसे अच्छे स्टूडेंट्स अगर मैं कहीं देखा तो जोगीपेट में ही देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताउन रहा है पेरेंट्स का, और तुलबा का, और वहाँ के लोगों का, वहाँ के कारकुनों का, वहाँ के
तमाम एनजीओस और तमाम मीडिया पर्सन्स और लीडर्स और तमाम अफसरान, जितने भी लोग हैं, हमारे बिल्डिंग के ओनर, तमाम जितने भी लोग हैं, ताउन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किए हैं। वहाँ के जूनियर लेक्चरर्स, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सबका ताउन रहा है। तो आगे बढ़ते हुए मैं हमारे जोगीपेट के कॉलेज का एक बार एड्रेस आपको बताता चलूँ। ये जोगीपेट मेन रोड यानी पोस्ट ऑफिस के अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट में हमारा कॉलेज है, जहाँ पर विजय कुमार किराना शॉप है। उसके ऊपर ही हमारा कॉलेज कायम है। जो रास्ता मेदक को जाता है जोगीपेट से, ये संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। और आपको यहाँ पर स्क्रीन पे फ़ोन नंबर्स भी दिए गए हैं। तो मैं और एक बात आपको बताता चलूँ, ये खिदमत खल्क का जज्बा लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ तमाम टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ साथ तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं, और साथ ही साथ हेड ऑफिस का तमाम स्टाफ मेंबर्स इसमें मिले हुए हैं कि हम कुछ खिदमत करें, कुछ कौम की खिदमत करें, कुछ करके दिखाएं, ताकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया में नंबर वन हो, दुनिया में तरक्की करे और डेवलप्ड कंट्रीज बन जाए। तो ये हमारा पॉम्पलेट मैंने उर्दू में बनाया था, जिसमें हमारे कॉलेज के खुसूसियात को बयान किया गया था। हमारे कॉलेज में सीईसी एमईसी तुलबा के को क्या क्या हम देते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ, तुलबा के लिए मुफ्त और मेयारी तालीम मैंने इंटरनेशनल क्वालिटी की तालीम दी जाती है, जहाँ पर आपको प्राइवेट में भी ये तालीम नहीं मिल सकती, उतनी अच्छी तालीम हम यहाँ पर बच्चों को फराहम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, आप हमारे बच्चों से पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज, ये यहाँ पर हम जो पढ़ा रहे हैं वो अंग्रेजी मीडियम में है, और अंग्रेजी मीडियम के साथ साथ बच्चे यहाँ पर उर्दू भी सीख सकते हैं। और उर्दू और तेलुगु को दोनों को ऑप्शनल लैंग्वेज के तौर पर, सेकंड लैंग्वेज के तौर पर लेकर उर्दू और तेलुगु भी सीखने का वहाँ पर उनको मौका फराहम किया जा रहा है। हमारे पास उर्दू लेक्चरर और तेलुगु लेक्चरर भी होते हैं, इंग्लिश लेक्चरर भी होते हैं। और ख़ास तौर पे अ, बच्चों को मुफ्त नोटबुक दिए जाते हैं, मुफ्त टेक्स्ट बुक्स दिए जाते हैं। और ख़ास तौर पे बच्चों को मुफ्त हॉस्टल में रहने की सहूलत है। और साथ में साथ बच्चों को मुंह धोने के लिए साबुन, टूथपेस्ट और टूथब्रश और कॉस्मेटिक किट्स में, जहाँ पर खोपरे का तेल, पाउडर, कंघी वगैरह तमाम चीज़ें, कॉस्मेटिक किट्स मुफ्त में बच्चों को दिए जाते हैं। और बच्चों की सेहत की निगरानी के लिए स्टाफ नर्स होते हैं, वेल क्वालिफाइड बीएससी नर्सिंग करे हुए अल्हम्दुलिल्लाह वेल क्वालिफाइड स्टाफ नर्स होते हैं, जो 24 घंटे बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हैं। और बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए, उनको वर्जिश कराने के लिए हमारे पास पीटी और पीडी का भी नज्म है। वो लोग सुबह में 5 बजे बच्चों को उठाते हैं और सुबह में उनको एक्सरसाइज कराते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कराते हैं, ग्राउंड को लेकर जाते हैं, रनिंग कराते हैं, कबड्डी खिलाते हैं, खो खो खिलाते हैं, शटिल खिलाते हैं, क्रिकेट खिलाते हैं, खो खो खिलाते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ खेल खिलाते हैं। और यहाँ तक कि बच्चों को अगर घोड़सवारी, हॉर्स राइडिंग भी करना है तो वो भी हमारे पास सहूलत है टिमरीज में, हैदराबाद में। शूटिंग भी है, राइफल शूटिंग भी है, और बहुत सारे खेल बच्चों को, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है और बॉक्सिंग है, कैरम बोर्ड है, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, तमाम चीज़ों की यहाँ पर बच्चों को पीटी और पीडी के निगरानी में खुसूसी तरबियत दी जाती है। और बच्चों को स्टाफ नर्स की भी मैं बताता चलूँ और एक बार, स्टाफ नर्स और पीटी पीडी, आप गौर करके देखिए, कोई आपको दूसरे कॉलेजेस, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस हो या दूसरे कॉलेजेस में आपको नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ टिमरीज की खूबी है और खसूसियत है, जहाँ पर आपको स्टाफ नर्स और पीटी की खिदमत 24 घंटे मिलते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों को खाने में तग़िया बख्श ग़िज़ा दी जाती है, विटामिन से भरपूर मज़ेदार स्नैक्स, और 3 टाइम अच्छा खाना दिया जाता है उनको, वेज नॉन वेज भी दिया जाता है। हमारे पास नया मेनू अल्हम्दुलिल्लाह परसों हमारे वजीर आला ने एक नया न्यू डाइट मेनू प्लान चालू किया है। और तजुर्बेकार असातिज़ा होते हैं, एक्सपीरियंस्ड, वेल क्वालिफाइड, डेडिकेटेड, सिंसियर जूनियर लेक्चरर्स, जो बहुत अच्छा तजुर्बा रखते हैं। वो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और उनकी निगरानी में मेयारी तालीम होती है। और ख़ासतौर पे रेजिडेंशियल स्कूल और रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज की खूबी ये है, मैं आपको बताता चलूँ, कि यहाँ पर सुबह में और शाम में मॉर्निंग स्टडी आवर्स और इवनिंग स्टडी आवर्स के नाम पे जो स्टडी आवर्स होते हैं, जिसमें बच्चों को उठाकर उनका होमवर्क किया जाता है। बच्चों को अगर कोई सब्जेक्ट में कुछ दुश्वारी पेश आती है, कुछ खामी पेश आती है, या कुछ कमजोरी पेश आती है, या कुछ तकलीफ होती है, तो बच्चों को खासतौर पे सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की निगरानी में स्टडी आवर्स रखा जाता है। ये स्टडी आवर्स आपको दूसरे कॉलेज में, दूसरे स्कूलों में कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये खूबी आपको स्टडी आवर्स की ना कोई प्राइवेट कॉलेज में है, ना कोई आपको कोई कॉलेज में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो लोग 9-10 बजे शुरू होता है और 4-5 बजे बच्चों को छोड़ देते हैं। उसके बाद बच्चे घर को चले जाते हैं। घर को जाने के बाद वो लोग खेल कूद में या मुख्तलिफ मोबाइल फोन
या दावतों में यहाँ वहाँ जाके अपना वक्त जाया कर लेते हैं, होमवर्क नहीं करते, और फिर रिजल्ट के टाइम देखिए बच्चे 1 मार्क से 2 मार्क से फेल हो गए बल्कि पछताना पड़ता। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना, ये खास तौर पे रेजिडेंशियल स्कूल पैटर्न में, रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज के पैटर्न में क्या है बोलते, स्टडी अवर्स है जहाँ पर बच्चों को खास तौर पर जो सब्जेक्ट में कमजोर है, जो सब्जेक्ट में उनको कुछ परेशानी हो रही है, उनको खास तौर पर स्पेशल रिमीडियल क्लासेस दिए जाते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की निगरानी में उनका होमवर्क किया जाता है, उनकी राइटिंग को डेवलप किया जाता है। 24 घंटे हमारी निगरानी में होते हैं बच्चे, माँ बाप से दूर होते हैं, लेकिन हम उनको माँ बाप से भी ज्यादा प्यार देते हैं। हम गुस्सा करते हैं शायद, मगर हमारे गुस्से के पीछे, हमारे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के पीछे उनकी तरक्की छुपी होती है, उनसे हमको मोहब्बत होती है। लिहाजा हम उनके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करके बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह प्यार मोहब्बत से बात करके, उनके उनके ज़रूरियात को पूछ के, उनके ख्वाहिशात को पूछ के, उनके मुताबिक, उनके ज़रूरियात के मुताबिक हम इक्तिसाब और तालीमी इक्तिसाब और तदरीसी माहौल फराहम करते हैं, ताकि बच्चे खुश व खुर्रम रह कर यहाँ पर बच्चे अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करें। और ख़ास तौर पे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी बच्चों को हमारे पास डिजिटल टीवी का, 55 इंच टीवी का यहाँ पर एहतमाम है। हमारे पास न्यूज़पेपर्स आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, मोटिवेशन क्लासेस होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, चीफ गेस्ट के तौर पर हम बुलाते हैं लोगों को। और खास तौर पे हमारे जोगीपेट का ये जो कॉलेज है, जोगीपेट के कॉलेज में हम जो सीईसी और एमईसी जो ऑफर करते हैं, उसमें खास तौर पे बच्चे अगर सीईसी एमईसी अगर अच्छा कर लेंगे, तो बच्चों को फ्यूचर में बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम कंप्यूटर्स करके दुबई, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, यूके, लंदन, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं। कॉल सेंटर में उनको नौकरी मिल सकती है, पुलिस में, आर्मी में नौकरी मिल सकती है। बच्चे अगर एमईसी के बच्चे खासतौर पे अगर अच्छी मेहनत करें, सीईसी के बच्चे अच्छा मेहनत करें, तो उनको सीए, सीपीटी, आईपी मैट, क्लाट, सीयूटी की तरह नेशनल लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हम उनको लिखाते हैं। उसी के साथ साथ अगर बच्चा पुलिस में जाना चाह रहा तो उसको हम गाइडेंस देके, पुलिस कांस्टेबल से लेके पुलिस एसआई, डीएसपी, एसपी, सिविल सर्विसेज के तक बच्चे को, अगर बच्चे की दिलचस्पी के मुताबिक हम उसको बच्चे को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सलेंस होते हैं टिमरीज में, वहां भेजते हैं बच्चों को। स्पेशल कोचिंग के लिए हम उनको प्रमोट करते हैं, ताकि बच्चा जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करे और इंटरनेशनल चैलेंजेस को वो फेस कर सके और वो अपनी जिंदगी बना सके। हाल ही में हमारे पास टिमरीज में एक भविष्य रेड्डी नाम का बच्चा सीयूटी एग्जाम में, उनके कैटेगरी में एचसी में सीट मिली, उनको कैटेगरी में 3rd रैंक आया है। वो बच्चे को मैंने अंदोल बॉयज जूनियर कॉलेज को बुलाया था, पूरे बच्चों से मिलाया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा आज हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीकॉम प्लस एमकॉम एमए इकोनॉमिक्स कोर्स कर रहा है। तो उसके साथ साथ हम लोग दीगर मुख्तलिफ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसा कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, जिसमें एमआरओ एमपीडीओ के एग्जाम्स होते हैं, या पुलिस कांस्टेबल हो, या आर्मी ऑफिसर्स हो, या नहीं तो एयरफोर्स नेवी में जो खास तौर पे 10+2 पे जो एलिजिबिलिटी के तौर पर जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, उसके लिए हम बच्चों को रहनुमाई रहबरी पेश करते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए पेरेंट्स को बोलते हैं। आरआरबी लिखते हैं, एक बच्चा परसों हमारे पास 2-3 बच्चे आरआरबी अप्लाई किए हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। 12th क्लास के बाद आप पुलिस कांस्टेबल को एलिजिबल हो जाते हैं। ग्रुप 4 में वीआरओ वीआरए के साथ साथ आप पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम लिख सकते हैं। डीएलएड लिख के डाइट करके आप टीचर बन सकते हैं, डिग्री कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स, बीए कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको खेल कूद के लिए, खेलों के मुकाबलों में हम स्टेट लेवल एसजीएफ गेम्स के लिए हमारे पीटी संघ डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल को लेके जाते हैं। और साथ ही साथ नेशनल लेवल के गेम्स में भी हमारे बहुत सारे बच्चे खेले हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार में हमारे बच्चे खेल कूद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टिमरीज के उनको मौका, खेल कूद में खेलने का मौका अगर दिलचस्पी है तो बच्चों को हम प्रमोट करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जोगीपेट में खासतौर पर जो हमारा कॉलेज है, यहाँ के बच्चों को हम यहाँ के जोगीपेट के म्यूनसिपल ग्राउंड जो स्टेडियम है, जो हुकूमत की जानिब से सबके लिए है, वहां पर लेके जाते हैं। वहां पर इंडोर स्टेडियम है, और आना वहां पर रबर का, सिंथेटिक रबर का ट्रैक है, जहां पर मैं भी वॉकिंग के लिए रोज जाता हूँ, 5-6 राउंड्स मार के आता हूँ। जोगीपेट के मुख्तलिफ वहां पर पब्लिक आती है, बहुत सारे फेमस लोग आते हैं। हमारे बच्चों को ले आके खो खो, क्रिकेट, कबड्डी, हम बहुत सारी चीजें, क्रिकेट वगैरह खिलाते हैं, रनिंग कराते हैं, जॉगिंग कराते हैं, जिससे बच्चों की सेहत अच्छी रहती है, तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। वही अगर आप प्राइवेट कॉलेज में, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में रखेंगे बच्चों को, तो ये खूबी, ये चीजें आपको नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलते, मैं बताता चलूं कि अगर आप बाहर रहेंगे तो बच्चा बस ये वो दोस्तों के साथ फिरते रहेगा, बाइक पे फिरते रहेगा, तालीम में तवज्जो नहीं देगा। तो यहाँ पर खेल के मुकाबलों में हम, वसी मैदान है जोगीपेट में, म्यूनसिपल स्टेडियम ग्राउंड में लेकर जाते हैं। आप हमारे सीनियर्स बच्चों को पूछ सकते हैं, और तजुर्बेकार जूनियर लेक्चरर्स की निगरानी में बच्चों को हम सुबह और शाम इवनिंग स्टडी और मॉर्निंग स्टडी की सहूलत में हम उनको
प्रैक्टिस देते हैं। और सबसे अहम खूबी है माइनॉरिटी बच्चों के लिए, जो हाफिज साहब की निगरानी में बच्चों को पंच वक्त का नमाजों का एहतमाम के साथ साथ दीनियात और अरबी की तालीम का मुकम्मल नज़्म रखा गया है। तो ये जो खूबी है, ये जो खासियत है, आपको दूसरे प्राइवेट और दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में आपको ना हाफिज साहब मिलेंगे, ना दीनियात अरबी के क्लासेस मिलेंगे। तो लिहाजा आपको, आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद हो जाती है, बन जाती है कि आप जरूर से जरूर टिमरीज में आप एडमिशन दिलाएं अपने बच्चों को, ताकि बच्चों को हमारे पास नमाज गाह में नमाज पढ़ने का मौका मिले और हाफिज साहब की निगरानी में अरबी और दीनियात की तालीम भी बच्चों को मिल सके। तो आप यहाँ पर महदूद लिमिटेड सीट्स हैं, और दाखिलों के लिए उजलत करें, जल्दी करें। दाखिलों के लिए आप ये दिए गए नंबरों पे रब्त पैदा कर सकते हैं, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो हम जो जूनियर कॉलेज का, जो मैंने जोगीपेट का जो एड्रेस दिया है अपोजिट पोस्ट ऑफिस के अपोजिट में, वहां पर आके आप हमारे कॉलेज में बच्चे का आधार कार्ड और बच्चे का हाल ही में जो पास हुए 10th क्लास का इंटरनेट का मेमो, फोन नंबर दर्ज करा के जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम जून 1 से हमारे पास क्लासेस है। तो लिहाजा आप 31 मई से पहले आप अपने एप्लीकेशन को दाखिला करें। हाल ही में हमारे जो रिजल्ट्स आए थे इंटरमीडिएट के, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के साथ साथ रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज के बच्चे अच्छा मुजाहरा कर रहे हैं, बल्कि पेपर में न्यूज आई थी जिसमें हमारे बच्चों का भी नाम दिया गया है, नीचे आप देख सकते हैं। इंटर सेकेंड ईयर में समीर का नाम दिया है, 917 मार्क्स लेके आए, हाईएस्ट टॉपर है हमारे कॉलेज के। और फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा मार्क्स मिसबा ने 437 437 मार्क्स लेकर उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। ये बच्चों को देख सकते हैं आप। मोहम्मद समीर है जो सेकंड ईयर के सीईसी का, उनका हॉल टिकट नंबर दिया गया है, उनको 917,000 में से आए हैं। और मिसबा जो फर्स्ट ईयर सीईसी के, उनका हॉल टिकट नंबर भी है, 500 में से 437 मार्क्स लेके आए। ये कामयाबी के पीछे किसका राज है, किसकी खूबी है, और किसका किसका वर्क है बोले, तो पूरी टीम का वर्क है। पूरे टीचर्स, पूरे लेक्चरर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ सब मिलकर हमने मेहनत की है। ये हमारे कॉलेज के टॉपर्स आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन के सामने है। मिसबा है, मुल्ला सोहेल है, और जीशान नवीद है, एमडी फरहान है, पहलवान सुबानुद्दीन है, एमडी फरहान है। सीईसी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, एमईसी फर्स्ट ईयर के एमईसी फर्स्ट ईयर के बच्चे जो है बुकुरी गणेश है जो 351 मार्क्स लेके आए हैं। और सीईसी फर्स्ट ईयर में एमडी समीर, डी सी सॉरी सीईसी सेकंड ईयर में एमडी समीर, डी अरवंत, कृष्णा रेड्डी, सूर्या तेजा, समीर अली, इरफान और इब्राहिम, ये लोग ने टॉप किया है। उसी तरह सीईसी सेकंड ईयर में एम महेश और एमडी फैज और एन वही नामदेव, इन्होंने टॉप किया है, आप देख सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारा मुजाहरा, ये हमारा रिजल्ट है। अब बात करते चलो, सीईसी करने से फायदा क्या है, एमईसी करने से फायदा क्या, बोलते हो आपको आर्ट से टॉप क्वालिटी के, टॉप किस्म के, आपको कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से आपको बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। जिससे सबसे पहला मैं आपको बताता चलूं, आप अगर सीईसी एमईसी अगर कोर्स करेंगे, ये टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स में पेपर में न्यूज आई थी, अगर आप बीकॉम बैकग्राउंड के हैं, सीईसी एमईसी कोर्स करते हैं, तो आपको बहुत सारे अच्छे चांसेस मिलते हैं, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं आप, जिससे जिसमें बहुत सारी 35 से लेके 3.5 लाख से 4.5 लाख तनख्वाह आपकी हो सकती है सालाना। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं आप, उसकी भी तनख्वाह 6 लाख से लेके 10 साल पर एनम है। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस बन सकते हैं आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर बन सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं। तो इस तरह से सीईसी एमईसी अगर करते हैं, तो बीकॉम करते हैं, तो आप, कॉमर्स का मतलब क्या है, बिजनेस और मनी है और इन्वेस्टमेंट है, वेंचर्स है, न्यू न्यू बिजनेस है। तो आजकल दुनिया देखिए, बिजनेस के बिना, मनी के बिना, इन्वेस्टमेंट के बिना नहीं चल रही है। तो अगर आप बीकॉम कंप्यूटर्स, बीकॉम ऑनर्स करते हैं, तो सीए, सीपीटी, सीएस को ये सब कोर्स करके आप सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, यहाँ तक कि आप यूएसए, यूके भी जा सकते हैं। आईटी कंपनीज में, सॉफ्टवेयर कंपनीज में, कॉल सेंटर्स में, बीपीओस में आपको जॉब मिल सकता है। यहाँ तक कि अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया चले जाते हैं, तो मुक़द्दस मकाम मक्का मदीना की आपको जियारत करने का मौका मिलता है। दुबई जाते हैं तो भी एक अच्छा मकाम है, एक अच्छा अच्छा अरब का एक कंट्री है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसकी कैपिटल सिटी अबू धाबी है, जहाँ पर अच्छे नौकरियों के मौके हैं। चाहे तो आप अमेरिका जा सकते हैं, चाहे तो आप यूके जा सकते हैं, इतने अच्छे मौके हैं। अरे साहब कैसे कर सकते हैं, मतलब हम आपको गाइड करते हैं आपके बच्चों को टिमरीज में इन तमाम चीज़ों के लिए, सीए फाउंडेशन के लिए, सीए इंटरमीडिएट के लिए, सीए फाइनल के लिए, तमाम चीज़ों के लिए हम आपको क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं। हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की जाती है, जिसमें सीओई है हमारे पास, सीओई सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस जो है हमारे पास टिमरीज के, जिसमें क्लैट, सीईटी, एपीमैट, लॉसेट और दूसरे एग्जाम्स को हम वहाँ पर बच्चों को कोचिंग देते हैं, जिससे बच्चे आईबीपीएस, बैंक पीओस, क्लर्क, एसबीआई के एग्जाम्स, आरबीआई के एग्जाम्स, नाबार्ड के बैंक के एग्जाम्स लिख के अच्छे से अच्छा ऑफिसर बन सकते हैं, या न तो
लासेट के जरिए बच्चा आपका लॉयर बन सकता है, वकील बन सकता है, या बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स करके कैट का एग्जाम लिख सकता है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट मैट लिख सकता है। इस तरह से करके बच्चा आपका बीकॉम, बीबीए, एमबीए, बहुत सारे कोर्सेज है जो कोर्सेज करके अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी बना सकता है बच्चा। होटल मैनेजमेंट कोर्स करके भी बच्चा बाहर जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास देखिए मास कम्युनिकेशन के जरिए बच्चा फिल्म इंडस्ट्री में, यानी तो कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में एडिटर बन सकता है, एंकर बन सकता है, रिपोर्टर बन सकता है, जर्नलिस्ट बन सकता है, कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकता है, ऑथर बन सकता है, कॉपी राइटर बन सकता है। बहुत सारे मौके आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बीबीएम कोर्स, बीएमसी कोर्स, बीएमएस कोर्स, बीजेएमसी जर्नलिज्म का कोर्स, बीए जर्नलिज्म, बीए इन कम्युनिकेशन मीडिया। इस तरह से बहुत सारे डिजाइन के, फाइन आर्ट्स के, क्रिएटिव के, विजुअल आर्ट्स के बहुत सारे कोर्सेस हैं जो हम आपको बच्चों को यहाँ पर हम गाइड कर सकते हैं। ला में भी 5 साल का कोर्स है, 6 साल का 3 साल का कोर्स है। उसके लिए हम लॉ सेट के लिए, क्लैट के लिए, नेशनल लेवल का जो एग्जाम होता है उसके लिए हम गाइड करेंगे बच्चों को। 12th क्लास के बाद बच्चों को डिप्लोमा के कोर्स जैसे बीपेड कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन में जा सकते हैं, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कोर्स है, इवेंट मैनेजमेंट कोर्स है, ब्यूटिशियन कोर्स है, डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स है, ब्लॉगर डिप्लोमा कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनर कोर्स है, कोरियोग्राफिक डिजाइनर है, बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बीसीए, बीबीए, फैशन डिजाइनिंग कोर्स, इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स, इंटीग्रेटेड एलएलबी, बैचलर ऑफ सोशल वर्कर, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डाइट और डिप्लोमा इन एजुकेशन, बैचलर इन जर्नलिज्म, फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा कोर्सेस। इस तरह मुख्तलिफ कोर्सेस, कोई नुकसान नहीं है आपको सीईसी एमएससी करने से। इतने सारे मौके हैं, आप बीएड कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, यहाँ तक कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस कांस्टेबल, एसआई, सीआई, डीएसपी, आईपीएस बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक सफीन हसन नाम का एक लड़का है जो हिंदुस्तान का यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर है। हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र में बच्चा है सफीन हसन आईपीएस ऑफिसर्स बने हैं। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए बेटा आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम लिखना पड़ता है। जो हमारे तफसीर इकबाल साहब है, जो हमारे तेलंगाना टिमरीज के जो सेक्रेटरी हैं, वो भी आईपीएस ऑफिसर हैं। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके कामयाबी हासिल करके आईपीएस बन चुके हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, आईपीएस के अलावा आप आईएएस ऑफिसर भी बन सकते हैं। देखिए जो इंडिया का सबसे यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर अंसार शेख है, उनके वालिद साहब ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। देखिए बच्चा 21 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह आईएएस ऑफिसर बन गया और कलेक्टर बन गया। आप सीडीएस का एग्जाम के जरिए आप मिलिट्री में जाके आप आर्मी सोल्जर बन सकते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल बन सकते हैं। इसके लिए भी आपको गाइडेंस हमारे पास टिमरीज में दी जाती है। उसके साथ स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स, बीबीए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में डॉन बॉस्को कॉलेज पांजिम गोवा में है, वहां पर हम आपको गाइड करेंगे। इस तरह से 12th के बाद क्या क्या कोर्सेस है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बीकॉम, बीबीए, बीबीएम, बीएलएलबी, बीएलएलबी, बीसीए, बीकॉम, बीए, सीए, सीएस, सीएफए, डिप्लोमा इन टूरिज्म ट्रैवलिंग, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टीवर्ड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, और एलआईसी में आपको इंश्योरेंस एजेंट्स के तौर पे, कॉल सेंटर्स में। इस तरह से आपको मिलिट्री में बहुत सारे मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं आप, एक्चुअरी बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं आप, पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर बन सकते हैं आप, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं, टैक्स मैनेजर बन सकते हैं। तो बहुत सारे पॉपुलर इमर्जिंग कैरियर ऑप्शन है आपको कॉमर्स के जरिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कॉमर्स के जरिए बीकॉम, बीए, बीकॉम ऑनर्स है, साथ ही साथ बीकॉम प्रोफेशनल कोर्सेस है, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, सीएफए, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स में बहुत सारे कोर्सेस है आपको। एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिस्ट है, एडिटर है, जोग्राफर है, हिस्टोरियन है, साइकोलॉजिस्ट है, सोशल वर्कर है, ये आप लैंग्वेज ट्रेनर है, फिलोसोफर है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, अप्लाइड साइकोलॉजी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, ज्योग्राफी कर सकते हैं, जर्नलिज्म, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इन तमाम कोर्सेस आप कर सकते हैं बेटा। तो फिर एक बार आपको इन तमाम चीजों से फायदा अगर आपको उठाना ही है, वाकई अंदोल 22 टिमरीज तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज अंदोल 22 में आपको एडमिशन लेना ही लेना है, आप तय कर लो। इंशाल्लाह यहाँ पर बहुत हार्डवर्क और सिंसियर से काम करने वाले जूनियर लेक्चरर से प्रिंसिपल है। मेरा नाम कलीम सिद्दीकी जमील के जमील है, मेरा ताल्लुक जहीराबाद से है। मैं इससे पहले मैं अलगोल 22 में सीओई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में नीट और जेई और एनडीए के बच्चों को, सीयूटी और क्लैट के बच्चों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तजुर्बा है। और मैं डाइट और बीएड के बच्चों को मैं साइकोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, पेडागॉजी पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन में मेरा यूट्यूब चैनल है के एस जमील टिमरीज बिल के, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं फिर एक बार आपको वन सेकेंड मैं आपको मोटिवेट करता चलूँ पेरेंट्स को कि आप हमारे कॉलेज में जोकीपेट के माइनॉरिटी के जूनियर कॉलेज में सीसी और एमईसी में फर्स्ट ईयर में आप बच्चों को एडमिशन के लिए जल्द से जल्द उजलत करें, हरी करें।
एडमिशन, आप बच्चों का आधार कार्ड जिराक्स और बच्चों का 10th का इंटरनेट का मेमो ला के सबमिट कर दें। ये हमारा एड्रेस है, ये फोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह ये हमारा एडमिशन का पॉम्पलेट प्रचार रहा था, व्हाट्सएप ग्रुपों में हम जोगीपेट के अंदोल के व्हाट्सएप ग्रुपों में, तमाम ग्रुपों में मैंने शेयर कर चुका था। फिर एक बार मैं आपको बताता चलूं कि हम ये सारी चीजें आपको शेयर कर चुके हैं। तो आप क्या भी करें, यहाँ पर जल्द से जल्द आप फ्री में एडमिशन लेने की कोशिश करें। तमाम चीजें आपको मुफ्त में दी जा रही हैं। तो मैं और एक बार तमाम औलिया इकराम, पेरेंट्स का, जितने भी लोग फिक्रमंद है जो कि पेट कॉलेज से मोहब्बत रखने वाले या टिमरी से मोहब्बत रखने वाले, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बराए करम मेहरबानी आप सीसी और एमएससी फर्स्ट ईयर में आप अंदोल बॉयज वन जूनियर कॉलेज में अप्लाई करें जल्द से जल्द। और क्लासेस जून 1 से चालू होने वाले हैं। और ये हमारा एड्रेस है। और एक बार आपको मैं एड्रेस बताता चलूं, फिर और एक बार दूसरी चीज मैं आपको ये बताता चलूं कि ये हमारी ये जो कोशिश रहेंगी, इंशाल्लाह मेरी एक ही कोशिश के जमील प्रिंसिपल साहब की कोशिश नहीं रहेगी, बल्कि ये पूरा टीम वर्क है, टीचिंग स्टाफ है, जहाँ पर बहुत तजुर्बेकार और बहुत ईमानदार और बहुत दिलचस्पी से काम करते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के 100% रिजल्ट के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्टाफ है मेरे पास अंदोलबाज जूनियर कॉलेज में। बहुत इंतहाई शरीफ और इंतहाई ईमानदार और इंतहाई पंक्चुअल डिसिप्लिन के साथ काम करने वाले लेक्चरर, जूनियर लेक्चरर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो मेरे को इतने अच्छे जूनियर लेक्चरर्स मिले, जो मेरा अच्छा रिजल्ट लेके इतने अच्छे टॉपर्स को आपके सामने हम पेश कर चुके। उसके बाद मैं नॉन टीचिंग स्टाफ का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमको साथ देते हैं, हमारे दिन रात 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। और उसके साथ साथ पेरेंट्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हेड ऑफिस वालों का भी, तमाम आरएलसी और विजिलेंस ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर साहब, और जहाँ तक के यहाँ पर हमको जो बच्चे सपोर्ट किया है, बच्चे जो सबर करके यहाँ पर रह पढ़ रहे हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कम्युनिटी लीडर्स, एनजीओ, जोगीपेट के, अंदोल के, संगारेड्डी के, जहीराबाद के, मेदक डिस्ट्रिक्ट के, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के, सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट के, तमाम तेलंगाना के, और तमाम मीडिया पीपुल के, तमाम अफराद जो है मीडिया के, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी हमारे वेल विशर्स हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप लोग बराए करें मेहरबानी, सीईसी और एमईसी फर्स्ट ईयर में तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज अंदोल बायसन में आप अप्लाई करें जल्द से जल्द, देर ना करें। ये देखिए पेडागॉजी है, मैं बच्चों का एक्चुअली पढ़ाता हूँ। नीचे मेरा यूट्यूब चैनल का नाम दिया गया है के जमील टिमरिस। और यहाँ पर मैं बच्चों को मोटिवेशन के तौर पर ये यूपीएससी टॉपर आदित्य श्रीवास्तव के बारे में मैं ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके आए थे सिविल सर्विसेज 2024 में, उनके बारे में उनको मैं समझाया था, बोला था। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को मोटिवेशन मिला है। इस तरह से हम क्या करते हैं, तो बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं। और बच्चों को मैं ये साइकोलॉजी के कोर्सेज, साइकोलॉजी के क्लासेस भी लेता हूँ। पेडागॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, तमाम चीज़ें हैं। तो वंस अगेन मैं आपको हमारे कॉलेज का एड्रेस फिर एक बार बताता चलूँ। ये हमारे कॉलेज का एड्रेस है। बराए करम मेहरबानी आप अप्लाई करें, देर ना करें, ज़्यादा सोचें मत। आप ये कॉलेज में एडमिशन दिला दो। रेजिडेंशियल में दिलाने से, हॉस्टल में रहने से फायदा क्या है आपको मैं बताता चलूं। हॉस्टल में रहने से बच्चा 5 बजे उठता है, रात में 10 बजे सो जाता है, टाइम की पाबंदी हो जाती है, नमाजों का एहतमाम होता है, कुरान पढ़ लेता है, दीनियात अरबिक पढ़ता है, उर्दू पढ़ सकता है। और नॉन माइनॉरिटी बच्चों को भी हम अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसा सबको देखते हैं हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बच्चे अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। ये रिजल्ट का नतीजा देख सकते हैं आप, अखबार में हमारे बारे में आया है, न्यूज़पेपर में। ये बच्चों का ये टॉपर लिस्ट देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। अच्छा रिजल्ट रहा है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट रहेगा। आप डरिए मत, हिम्मत करिए, हमारे आपके बच्चों को हमारे पास एडमिशन दिलाइए हमारे कॉलेज में। इंशाल्लाह हम बच्चों को बहुत ख्याल करेंगे, बहुत अच्छा उनको रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे, अच्छा गाइड करेंगे। आप अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप हमारे कॉलेज को एक बार आके देखिए, दौरा कीजिए, कॉलेज का मुआयना कीजिए, हमसे बात कीजिए, और आप आके गाइडेंस दीजिए, काउंसलिंग करेंगे हम आपकी इंशाल्लाह। 10th क्लास पास से तमाम टिमरीज के बच्चे जो अलगोल 22 वन के हैं, सदासीपेट 22 वन के हैं, संगारेड्डी 22 वन के हैं, आंदोल 22 वन जोगीपेट के बच्चे हैं, मेदक 22 वन के हैं, नरसापुर 22 वन के, पटनचरू 22 वन के, यहाँ तक के नारायणखेड़ 22 वन के बच्चे, जितने भी बच्चे हैं उन तमाम के पेरेंट्स से और तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट के 10th क्लास के, हाई स्कूल के प्रिंसिपालों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग बराए करम मेहरबानी आप बच्चों को सीईसी और एमईसी आंदोल 22 वन जोगीपेट में एडमिशन दिलाने की पूरी से पूरी कोशिश करें। ये हमारे एड्रेस है और नंबर्स है। बस यहाँ से मैं इजाजत चाहता हूँ। आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सबको बताएं हमारी खूबी क्या है, हमारे हमारे पास खुसूसियत क्या है।
हमारा रिजल्ट क्या है बच्चों को बताए, कैरियर ऑप्शंस मैंने 1 सेकेंड सबको बता दिया, फिर एक बार वीडियो आपको बता रहा हूँ, देख लिए तमाम चीजें। अगर आप बीकॉम कंप्यूटर्स करके सऊदी अरब जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेस है, बहुत सारे मौके हैं, आर्मी पुलिस कहीं भी जा सकते हैं आप, लॉयर कर सकते हैं, बहुत सारे होटल मैनेजमेंट कोर्स, मास कम्युनिकेशन कोर्स, बहुत सारे कोर्सेस है। तो मैं तमाम औलिया इकराम से फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं मेरे इस पैगाम को, इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई, कोताही हो गई तो माफ़ करें, दिल से माफ़ करें। मैं सबसे खास तौर पे मैं ये बयान करते वक्त कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ करें। हो सकता है इंसान है, गलती होती है, मगर आप अपने बच्चों के लिए तरक्की के लिए आप हमारे पास हॉस्टल में, तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंसी जूनियर कॉलेज में कई सब एडमिशन दिलाइए। अगर आप एडमिशन दिलाने में आपको कोई शक शुबा है तो आके हमसे बात करके जाइए, फोन कीजिए, देखिए। कम से कम आप बच्चे का आधार कार्ड और बच्चे का 10th का इंटरनेट का मेमो तो लाके आप सबमिट करके तो जाइए। आप 31 मई तक सोचिए एडमिशन लेना है नहीं लेना है। मैं दावा करता हूं और दुआ भी देता हूं बच्चों के ताकि ये जो भी वीडियो सुन रहे हैं, जो भी हमारे बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उनको अल्लाह आसान करे, कामयाबी अता फरमाए, उनकी मदद करे, उनको अच्छी सेहत दे, उनको तरक्की दे, उनके माँ बाप को खुश रखे और बच्चों को आला से आला ओहदों पे फायज करे। आमीन सुमामीन। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।